गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 17 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज नंबर बी एंड एक्सरसाइज नंबर सी फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है उसको पहले सॉल्व करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एज सोन। मतलब आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंसेस को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, जैसे कि आपको फर्स्ट सेंटेंस दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई ईट एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट। मतलब मैं ब्रेकफास्ट में, मतलब मैं नाश्ते में एक सेब खाता हूँ। ओके, तो आई ईट एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ते में एक सेब खाता हूँ। तो बच्चों देखिए, जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो आप जानते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डू नॉट या फिर डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट यूज होता है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट यूज होता है। और आई को हम हमेशा प्लूरल में ही मानते हैं, तो इसके साथ क्या यूज होगा, डू नॉट। तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद हमने इसको इंटेरोगेटिव में बनाया। तो इंटेरोगेटिव में कैसे बनाया बच्चों, देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो सबसे पहले आ गई डू, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, उनके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू आई ईट एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, डू आई ईट एन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट मतलब क्या मैंने नाश्ते में एक एप्पल खाया, मतलब क्या मैंने नाश्ते में एक सेब खाया। तो आपको समझ आया कि हमको क्या करना है, हमको जो सेंटेंस दिया है उसका नेगेटिव बनाना है एंड इंटेरोगेटिव बनाना है, जैसे कि हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया था उससे हमने समझा। ओके, तो चलिए अब हम अपना जो सेकंड सेंटेंस है उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और मैंने आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कि नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं और इंटेरोगेटिव हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है सेकेंड नंबर का वो क्या है, वी शेक हैंड्स with our friends। we shake hands with our friends मतलब क्या है, हमने अपने मित्रों से हाथ मिलाया, हमने मतलब अपने मित्रों से शेक हैंड किया। तो बच्चों देखिए, इस जो we है हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी लगेगी डू नॉट। तो we do not shake hands with our friends। ठीक है, we do not shake hands with our friends। उसके बाद हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया। तो कैसे बनाया, आप जानते हो, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लग जाती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी यूज होती है, डू। तो डू या फिर डज। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज होगी। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट बी है तो बी आ जाएगा। फिर शेक हैंड्स, जो शेक है वो वर्ब है तो वर्ब आ जाएगी। उसके बाद हैंड्स विद आर फ्रेंड्स, डू बी शेक हैंड्स विद आर फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ बच्चों, डू बी शेक हैंड्स विद आर फ्रेंड्स। ओके, चलिए उसके बाद अब हम अपना थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। ही प्लेज विद हिज फ्रेंड। ही प्लेज विद हिज फ्रेंड मतलब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए आपने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया है ना। अब इसका हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज नॉट, है ना। तो ही डज नॉट प्ले विद हिज फ्रेंड, क्या बना बच्चों, ही डज नॉट प्ले विद हिज फ्रेंड। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, तो हमारा सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। डज ही प्ले विद हिज फ्रेंड, डज ही प्ले विद हिज फ्रेंड। तो आपको पता ही है जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो डज ही प्ले विद हिज फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए तो अब हम और भी सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो अगला सेंटेंस क्या है, सेंटेंस 4 नंबर पर कौन सा सेंटेंस है देखिए।
तो बच्चों देखिए जो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, वी मेक अ डॉल विद रैग्स। वी मेक अ डॉल विद रैग्स मतलब हम कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, चितड़े, उससे क्या बना रहे हैं, एक डॉल बनाते हैं। हम कपड़ों के चितड़ों से एक डॉल बनाते हैं। तो वी मेक अ डॉल फ्रॉम रैग्स। अब ये इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चों, प्लूरल है। तो इसीलिए हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डू नॉट। तो वी डू नॉट मेक अ डॉल फ्रॉम रैग्स मतलब हम कपड़ों के चित्रों से एक गुड़िया बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। वी डू नॉट मेक अ डॉल फ्रॉम रैग्स मतलब हम कपड़ों के चित्रों से एक गुड़िया नहीं बनाते हैं। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे लग जाती है। उसके बाद डू वी मेक अ डॉल फ्रॉम रैग्स। डू वी मेक अ डॉल फ्रॉम रैग्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 क्या है, दे गो टू भोपाल वंस इन अ ईयर मतलब वे एक साल में एक बार भोपाल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चों, प्लूरल है। दे गो टू भोपाल वंस इन अ ईयर मतलब वह एक साल में एक बार भोपाल जाते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है बच्चों, प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय कौन सी होगी, डू नॉट। तो दे डू नॉट गो टू भोपाल वंस इन एन ईयर मतलब क्या हुआ, वे एक साल में एक बार भोपाल नहीं जाते हैं। वे एक साल में एक बार भोपाल नहीं जाते हैं। उसके बाद आप उसका इंटेरोगेटिव देखिए तो आपको ये तो पता ही है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डू लगेगी या फिर बताइए डज लगेगी, डू लगेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमने डू लगाया। उसके बाद दे गो टू भोपाल वंस इन एन ईयर मतलब क्या वे एक साल में एक बार भोपाल जाते हैं। ओके, चलिए तो उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है उसको देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, देखिए तो 6 नंबर का सेंटेंस क्या है, द महाउट्स राइड्स ऑन एन एलिफेंट मतलब एक महावत हाथी पर सवारी करता है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है महाउट्स वो कैसा है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए आप देख सकते हैं वर्ब के साथ एस लगा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डज नॉट। तो द महाउट्स डज नॉट राइड ऑन एन एलिफेंट। एक बार फिर से बोलिए, द महाउट्स डज नॉट राइड ऑन एन एलिफेंट्स। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर डज द महाउट्स राइड ऑन एन एलिफेंट। देख सकते हैं आप जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए जो वर्ब के साथ एस या ईएस आ रहा है वो हट जाता है। देखो राइड में भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया, ना तो नेगेटिव में आता है ना ही इंटेरोगेटिव में आता है। ओके, चलिए तो आपको समझ आया। चलिए अब हम अपना 7th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। 7th नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों, वरुण फ्लाइज काइट इन द इवनिंग मतलब वरुण शाम में पतंग उड़ाता है। वरुण शाम को पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वरुण आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएस भी लगाया है इसीलिए। तो वरुण के साथ जब आप इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डज नॉट। तो वरुण डज नॉट फ्लाई। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हम आईईएस का यूज नहीं करेंगे, वाई का यूज करेंगे क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। ओके, तो वरुण डज नॉट फ्लाई काइट इन द इवनिंग। वरुण डज नॉट फ्लाई काइट इन द इवनिंग। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। तो डज वरुण फ्लाई, देखिए यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, अगर हम ये लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा बताइए आप मुझे, FLY फ्लाई। ठीक है, तो डज वरुण फ्लाई काइट इन द इवनिंग। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों अगला सेंटेंस क्या है हमारा, देखिए
आई लर्न माई लेसन डेली, आई लर्न माई लेसन डेली, मतलब मैं अपना पाठ रोजाना याद करता हूँ। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डू नॉट लर्न माई लेसन डेली, मतलब मैं रोजाना अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डू आई लर्न माई लेसन डेली, मतलब क्या मैं रोजाना अपना पाठ याद करता हूँ। ओके, चलिए तो अब हम 9th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 9 नंबर के सेंटेंस पे क्या लिखा है, लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, मतलब पत्तियां ऑटम में झड़ती हैं या पत्तियां ऑटम में गिरती हैं। ओके, आप ऑटम का मतलब जानते हो पतझड़ में, तो पत्तियां पतझड़ के मौसम में झड़ती हैं या गिर जाती हैं। ओके, अब आप देख सकते हो लीव्स, पत्तियां, तो कैसा सब्जेक्ट है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो डू नॉट यूज होगी। तो लीव्स डू नॉट फॉल ऑफ इन ऑटम, लीव्स डू नॉट फॉल ऑफ इन ऑटम, मतलब पत्तियां पतझड़ के मौसम में नहीं गिरती हैं। उसके बाद अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम, मतलब क्या पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिरती हैं। समझ आया आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ओके, चलिए अब हमारा जो 10 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, सी टॉक्स स्वीटली, सी टॉक्स स्वीटली, मतलब वह बहुत मीठा बोलती है या मिठास के साथ बोलती है। ठीक है, तो शी टॉक्स स्वीटली मतलब वह मीठा बोलती है या मिठास के साथ बोलती है, मिठास से बोलती है। ओके, तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी डज नॉट टॉक स्वीटली, मतलब वह मिठास के साथ नहीं बोलती, ऐसे ही बोलती है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज शी टॉक स्वीटली। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब के साथ एस या ईएस लगा था, पर जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो डज नॉट लगाया, तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाया। इंटेरोगेटिव बनाया तब भी डज लगाया, पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाया। तो बच्चों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पॉजिटिव से और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखिए सी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑन देम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी है वो आपको देखनी है और आपको पता करना है कि उस पिक्चर में काम क्या हो रहा है और उससे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बनाना है। ओके, आपको ईच पिक्चर से ईच मतलब एक एक सेंटेंस बनाना है। ओके, तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स मतलब इन पिक्चर्स को देखिए एंड फॉर्म सेंटेंसेस और सेंटेंसेस बनाइए ऑन देम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब आपको किस पर बनाने हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, एक लड़का है वह स्कूल जाता है, वह क्या कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो ही गोज टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है। तो फर्स्ट जो हमारी फोटो है उसमें क्या क्या काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम होता है, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, ही गोज टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है। सेकंड में देखिए आप बच्चों, तो बच्चों आप देखिए जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, सेकंड में क्या है, सेकंड जो पिक्चर है उसमें एक लड़की पानी पी रही है, ग्लास में पानी पीती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, गर्ल्स ड्रिंक्स वाटर इन द ग्लास, गर्ल ड्रिंक्स वाटर इन द ग्लास, क्योंकि ये जो लड़की है सेकंड पिक्चर में जो लड़की है वो क्या कर रही है, पानी पीती है, किसमें, ग्लास में, तो गर्ल ड्रिंक्स वाटर इन द ग्लास। ओके, चलिए थर्ड पे जो देखिए एक फ्रूट वाला है मतलब टॉय वाला है, जिसमें क्या है, एक टॉय वाला है जो टॉय बेचता है, एक टॉय सेलर है जो क्या करता है, टॉय बेचता है। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है बच्चों, बताइए आप मुझे, कि टॉय सेलर सेल्स टॉयज, मतलब इसकी देख सकते हो आप, इसकी जो बास्केट है उसमें बहुत सारे टॉय रखे हैं ना, तो टॉय सेलर सेल्स टॉयज, टॉय सेलर सेल्स टॉयज मतलब जो खिलौने वाला है क्या करता है, खिलौने बेचता है, खिलौने वाला खिलौने बेचता है, तो टॉय सेलर सेल्स टॉयज, ये खिलौने वाला क्या कर रहा है, खिलौने बेचता है। तो इसके पास आप देख रहे हो कितने सारे खिलौने, तो टॉय सेलर सेल्स टॉयज। ओके, चलिए फोर्थ नंबर पर क्या है, फोर्थ नंबर पर
आप देख रहे हो बारिश हो रही है तो इट रेन्स, बारिश हो रही है ना तो इट रेन्स। तो बच्चों आपको समझ में आया? एक बार सारे सेंटेंस बोलते हैं। ही गोज टू स्कूल, गर्ल ड्रिंक्स वाटर इन द ग्लास, टॉय सेलर सेल्स टॉयज, इट रेन्स। ओके, तो बच्चों आपको समझ आया कि आपको पिक्चर देख के आपको ये पिक्चर्स देखकर सेंटेंस कैसे बनाने हैं और कौन से टेंस में बनाने हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 17 की एक्सरसाइज नंबर बी एंड एक्सरसाइज नंबर सी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, क्या करना है आज आपको होमवर्क में? आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर बी एंड एक्सरसाइज नंबर सी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, चलिए गुड बाय।